स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ये वर्षावास का समय है। बौद्ध विनय में बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्षावास के उपलक्ष्य में हम निरंतर नियमित रूप से ऑनलाइन धम्मदेशना संचालन करते आए हैं। आइए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोखदं धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः गृहस्थ कर्तव्य अंतर्गत हम धम्मदेशना नियमित रूप से संचालन करते आए हैं। तो आज विशेषतः दक्षिण दिशा रूपी यह आचार्य गुरु को नमस्कार करना, इसके विषय में धम्मदेशना सुनेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो 6 दिशाओं को नमस्कार करना चाहिए, मगर आर्य विनय अनुरूप उनको समझ के अपनी कर्तव्य निर्वाह करके नमस्कार करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। तो दक्षिण दिशा को नमस्कार करने का मतलब आचार्य गुरु को नमस्कार करना है। जो आचार्य गुरु जो हमें अच्छे शिक्षा दीक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। तो ऐसे आचार्य गुरु के प्रति हमेशा सेवा भाव से रहना चाहिए, हमेशा नमस्कार करना चाहिए। जो कर्तव्य है उसे खूब अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो दक्षिण दिशा रूपी आचार्य गुरु के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, जो तथागत बुद्ध के ये उपदेश है, ये दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत में आता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने आचार्य गुरु को ये गुरु दक्षिणा के रूप में या दक्षिण दिशा के रूप में जो हमें प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए या जो सेवा करना चाहिए, जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, वो 5 तरह का बताया है। तो आचार्य गुरु को 5 तरह से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए या सेवा करना चाहिए या कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। वो 5 तरह का कर्तव्य क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, एक उत्थानेन अर्थात तत्परता से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, हमेशा दिल से सेवा करना चाहिए।
आचार्य गुरु की वजह से हमने अच्छे अच्छे शिक्षा दीक्षा लिया, हमने अच्छी अच्छी बातें जान लिया, जीवन जीने की कला सीख लिया। तो ऐसे अच्छे शिक्षा दीक्षा देने वाले आचार्य गुरु के प्रति हमें दिल से सेवा करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्थानेन, सेवा से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। हमेशा आचार्य गुरु को जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, हैसियत है, उसके हिसाब से सेवा भी करना चाहिए। सेवा करके प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, केवल आदर सत्कार करना नहीं। जो हम तन मन धन से कर सकते हैं वो सेवा द्वारा प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। ये दूसरा कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं शुश्रूषाय, शुश्रूषाय अर्थात ध्यान से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। अपने आचार्य गुरु को ध्यान दे के, संभाल के, एकदम स्मृति पूर्वक प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। सेवा करना बोले तो ऐसे ऐसे सेवा करना नहीं है, ध्यान से अच्छे से सेवा करना चाहिए। ये तीसरा कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पारिचर्याय, पारिचर्याय अर्थात परिचर्या से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। जो अपने आचार्य गुरु है उन्होंने हमें खूब अच्छे अच्छे बातें सिखाए हैं, शिल्प विद्या दिया है, तो उसको पालन करते हुए प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। गुरु ने जो बातें सिखाया है उसको जान के, सीख के, पालन करते हुए गुरु की सेवा करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। ये चौथा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सक्कचंग सिप्पपति गहनेन, सक्कचंग सिप्पपति गहनेन अर्थात सत्कार पूर्वक शिल्प विद्या ग्रहण से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। जो सिखाने वाले गुरु है, जो सिखाने वाले आचार्य है, जो भी सिखाते हैं उसे बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से, बहुत ही सत्कार पूर्वक वो शिल्प विद्या को सीखना चाहिए। वो जो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको खूब अच्छे से सीखना चाहिए। इस तरह से अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। जो आचार्य गुरु है, जो हमेशा हमें अच्छे सिखाने वाले गुरु है, आचार्य है, ऐसे आचार्य गुरु को हमें नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। और कर्तव्य निर्वाह करते समय हमेशा याद रखना, एकदम तत्परता से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सेवा से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, ध्यान से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, परिचर्या से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सत्कार पूर्वक शिल्प विद्या ग्रहण से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए या अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। सिखाने वाले गुरु हमारे राइट हैंड समान है, हमारे दक्षिण दिशा है। इसलिए ऐसे दक्षिण दिशा रूपी आचार्य गुरु को हमेशा आदर सत्कार पूर्वक हमें सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए और अनेक तरह से सेवा करके प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। जो सिखाते उसको अच्छे से सीख के पालन करके प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। ये अपने गुरु के प्रति हमें प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, अपने कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हम अपने जीवन में जो अच्छे अच्छे सिखाने वाले आचार्य गुरु के प्रति
जो हमारी कर्तव्य बनता है वो हम पूरा करते हैं क्या? क्या वो पूरा हो रहा है क्या? या जो हम गुरु के प्रति कर्तव्य पूरा कर रहे हैं ये इस तरह से पूरा कर रहे हैं क्या? एक बार ध्यान देना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। जो शिल्प विद्या सिखाने वाले जो आचार्य गुरु है या जो अपने टीचर है उनके प्रति स्टूडेंट होके हमें इस तरह का कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। अगर हम ये कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, हमने दक्षिण दिशा को खूब समझ के सार्थक पूर्ण रूप से नमस्कार कर रहे हैं। अपने आचार्य गुरु के प्रति जो हमें कर्तव्य निर्वाह करना है वो अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और निर्वाह करना भी चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह आचार्य गुरु के प्रति हम अपनी कर्तव्य निर्वाह करते हैं तो आचार्य गुरु भी अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य निर्वाह करते हैं या अनुकंपा करते हैं। जो टीचर्स है अपने स्टूडेंट के प्रति अनुकंपा करते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आचार्य गुरु अपने शिष्य के प्रति 5 तरह से अनुकंपा करते हैं, 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। जो उपदेश दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत में आते हैं। अभी वो गुरु या आचार्य अपने शिष्य के प्रति क्या 5 कर्तव्य निर्वाह करते हैं, क्या 5 तरह से अनुकंपा करते हैं। अगर हम गुरु है, अगर हम आचार्य है, हमारे अंडर स्टूडेंट है, शिष्य है, तो हम अपने शिष्यों के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति ये 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं क्या? इसको ध्यान से जानना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं आचार्य गुरु अपने शिष्य के प्रति जो 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करते हैं उनमें से पहला कर्तव्य है सुविनीतं विनयन्ति। सुविनीतं विनयन्ति अर्थात विनय युक्त कर देते हैं, अपने शिष्य को एकदम सुविनीत कर देते हैं, एकदम नियम में रहने वाला अच्छा इंसान बना देता है। चाहे अच्छे से सिखा के हो, चाहे डरा धमका के हो, चाहे दंड दे के हो, अच्छे से नियम में रहने वाले एकदम सुविनीत बना देता है। ये आचार्य गुरु का अनुकंपा है अपने शिष्य के प्रति। यह आचार्य गुरु का पहला कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सुगहितं गहापेन्ति। सुगहितं गहापेन्ति अर्थात सुंदर शिक्षा देते हैं। आचार्य गुरु अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षा दीक्षा देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातें सिखाते हैं, ऐसी ज्ञान सिखाते हैं ताकि अपने शिष्य खूब आगे बढ़े, जीवन में खूब उन्नति प्रगति करे। ऐसे सुंदर शिक्षा देते हैं। यह आचार्य गुरु अपने शिष्यों के प्रति जो अनुकंपा करते हैं, जो कर्तव्य निर्वाह करते हैं, ये दूसरा कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बसी पसुतं समखाइनो भवन्ति। सब्बसी पसुतं समखाइनो भवन्ति अर्थात अपनी विद्या की सुरक्षा हेतु धरोहर के रूप में सभी विद्या सिखाते हैं।
आचार्य गुरु जो भी विद्या जानते हैं, जो भी शिल्प विद्या जानते हैं, वो सारे के सारे अपने शिष्यों को सिखाते हैं, क्योंकि अपना धरोहर बने, अपने बाद भी वो शिष्य सक्षम बने, धरोहर बने, इसलिए सारे के सारे सिखाते हैं। हाँ, गुरु मुस्ती के रूप में नहीं, कुछ तो मेरे पास भी रहना चाहिए, सभी जान लिया तो शिष्य मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा छिपा के नहीं रखते, सारी बातें अच्छे से सिखाते हैं। ये आचार्य गुरु अपने शिष्यों के प्रति करने वाले ये कर्तव्य है, अनुकंपा है, ये तीसरा कर्तव्य। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मित्ता मत्सेषु पतियादेन्ति, अर्थात मित्र अमात्यों के सामने प्रशंसा कर विश्वास जगाते हैं। अपने शिष्यों को हमेशा गाली दे के या एकदम हीनता बोध करा के एकदम दबा के नहीं रखते, उसके दूसरे साथियों के सामने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा सिखा करके प्रशंसा करते हुए उसका हिम्मत बढ़ाता है, उसके अंदर से विश्वास जगाते हैं। हर आचार्य गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसा करते हुए उसके दोस्तों के सामने एकदम प्रशंसा करते हुए विश्वास जगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये आचार्य गुरु अपने शिष्यों के प्रति जो अनुकंपा रखते हैं, जो कर्तव्य निर्वाह करते हैं, ये चौथा कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, दिशासु परितानं करोन्ति, दिशासु परितानं करोन्ति, अर्थात विविध दिशाओं के समस्या से रक्षा करते हैं। दिशा विदिशाओं से आने वाले अनेक तरह के भय अंतरायों से रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। शिष्य के जीवन में कोई भी समस्या आए, किसी भी प्रकार की समस्या आए, उसकी रक्षा कर देता है। यह आचार्य गुरुओं का अपने शिष्य के प्रति अनुकंपा है। जो आचार्य गुरु अपने शिष्यों के प्रति जो करने वाले कर्तव्य है, ये पांचवा कर्तव्य है। इस तरह जो आचार्य गुरु है, आचार्य गुरु अपने शिष्यों के प्रति ये 5 तरह का अनुकंपा करते हैं, ये 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करते हैं। दक्षिण दिशा रूपी आचार्य गुरु, उनको नमस्कार करना है, उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह करना है, तो आचार्य गुरु भी शिष्यों के प्रति अनुकंपा करते हैं, ये 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करते हैं। फिर से याद करते हैं, ये 5 तरह के कर्तव्य क्या क्या है। शिष्यों को विनय युक्त बनाता है, सुंदर शिक्षा देते हैं, विद्या की सुरक्षा हेतु धरोहर के रूप में सभी विद्या सिखाते हैं, मित्र अमात्यों के सामने प्रशंसा करके विश्वास जगाते हैं और विविध दिशाओं से आने वाले समस्याओं से रक्षा करते हैं। इस तरह आचार्य गुरुओं को अपने शिष्यों के प्रति इस तरह का अनुकंपा करना चाहिए, इस तरह का कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। गृहस्थ जीवन में हमारे गुरु रहेंगे, आचार्य रहेंगे, उनके प्रति हमें कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। और बहुत सारे अपने आप में गुरु रहेंगे, आचार्य रहेंगे, बहुत सारे शिष्यों को सिखाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाएंगे। तो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, अपने शिष्यों को सिखाते हैं, तो अपने शिष्यों के प्रति अनुकंपा रखते हुए इस तरह से सिखा रहे कि नहीं,
इस तरह से कर्तव्य निर्वाह कर रहे कि नहीं, ये हमें परिचयन करना है, ये हमें जांचना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो जीवन में खूब खूब कल्याण होगा, खूब खूब मंगल होगा, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए हर आचार्य गुरुओं को अपने शिष्यों के प्रति अनुकंपा करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो आज का धम्म देशना यहीं तक। हम भी अपने जीवन में बुद्ध के अच्छे से अच्छे धर्म को जान के समझ के अच्छे से पालन कर सके और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुंचाने के लिए साथ दीजिए, सहकार्य कीजिए, पुण्य कार्य में सहभागी बनिए। आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।